वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आप सभी को एक लिंक दे रखा है जिस पे आप क्लिक करोगे तो ब्रांच ए जो एप्लीकेशन है इसको डाउनलोड करने का जो पेज है आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन में आरबीआई से रजिस्टर्ड जो भी लैंडर्स हैं उनके जरिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ब्रांच जो एप्लीकेशन है ये आरबीआई से लाइसेंसड कंपनी है। अब यहाँ पर आप सभी को मोबाइल नंबर के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा तो साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, देन साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल फोन को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जो कि यहाँ पर आपको फिल करना है और ओटीपी से वेरिफिकेशन होते ही आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाई करना होगा जिसके लिए आपको वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखते हैं, एक तो है गूगल जिसके जरिए आपके फोन में जो भी ईमेल आईडी करंट में लॉगिन है तो उसके जरिए आप ऑथेंटिकेशन करके डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी मेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। जो भी मेल आईडी आप यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए देना चाहते हो तो यहाँ पर आप वो सेलेक्ट करोगे। आप चाहो तो मैनुअली यहाँ पर ईमेल आईडी को इंटर करने का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप अपनी जो मेल आईडी है वो मैनुअली यहाँ पर दर्ज कर सकते हो और इसके बाद में वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी के ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए भी उस पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी से वेरिफिकेशन होते ही आप सभी के सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ जाता है। यहाँ पर आपका फोन नंबर ईमेल आईडी दोनों ही वेरीफाई हो चुके हैं। अब लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने जो ब्रांच एप्लीकेशन है उसका जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके का आएगा। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे कि लोन्स के सेक्शन में हमने अभी तक कोई भी लोन अप्लाई नहीं किया है, जीरो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर एक नया लोन लेने के लिए सबसे पहले तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर लोएस्ट बताया जा रहा है, कोई भी हाइडन चार्जेस नहीं लगेंगे। तो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ परमिशन आपको अलाउ करने के लिए बोली जाती है। तो कुछ इस तरीके से सारी ही परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। परमिशन को अलाउ करते ही आप सभी को यहाँ पर आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन का जो पेज है वो आता है जहां पर आपको बताया गया है कि आप यहाँ पर आधार या फिर वोटर आईडी कार्ड के जरिए अपना जो वेरिफिकेशन है वो कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे अगर हमारे आधार कार्ड से हमारा जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है तो हम ओटीपी के जरिए अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फेच कर सकते हैं जिसमें कि कोई फिजिकली हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर पूरी तरीके से पेपरलेस प्रोसेस से हम लोन ले पाएंगे। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मेरा जो आधार कार्ड है उससे हमारा मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को क्या करना है, अपलोड आईडी कार्ड वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप चूज करने का जो ऑप्शन है आपको दिखाई देता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आधार आप दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। मैंने आधार अपना सिलेक्शन किया है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर आधार कार्ड को आपको कैप्चर करने के लिए बोला जा रहा है जिसमें कि आपको उसकी क्लियर फोटो कैप्चर करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। कैमरे की जो परमिशन है आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। कुछ इस तरीके से अलाउ करने के बाद में अपना जो आधार है जैसे मैंने यहाँ पर कैप्चर किया है कुछ इस तरीके से आपको इस रेक्टेंगल के अंदर अपना जो आधार है रखना है और क्लियर विजिबल होने पर आपको कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो फ्रंट साइड आधार है वो हमने सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया है। अगर यहाँ पर क्लियर फोटो नहीं आती है तो रीटेक का ऑप्शन दिया गया, दोबारा से ही आप ट्राई कर सकते हो। बाकी हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड का जो बैक साइड है वो भी आप देखोगे कि यहाँ पर कैप्चर करने के लिए बोला जाता है जो कि कुछ इस तरीके से हम कैप्चर करेंगे और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेल्फी को कैप्चर करने के लिए बोला जाता है जिसमें कि आपको कुछ इस तरीके से अपना जो फ्रंट कैमरा है उसके जरिए आपको अपना जो फोटो है वो कैप्चर करना है। ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से फेस आपका विजिबल हो। अगर आपने कोई सन ग्लासेस वेयर कर रखे तो उनको आपको हटाना होगा। फोटो कैप्चर होते ही आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। फोटो बिल्कुल सही आई है। अगर दोबारा से आपको रीटेक करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हो। हम यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारी डिटेल्स मौजूद थी वो आप देखोगे कि यहाँ पर ऑटोमेटिक इस फॉर्म के अंदर फिल हो चुकी हैं। जो भी डिटेल्स यहाँ पर पहले से फिल नहीं है जैसे कि हमारा पैन कार्ड नंबर यहाँ पर दर्ज नहीं है वो हम यहाँ पर दर्ज करना है। बाकी एड्रेस वगैरह सारी चीजें पहले से फिल हैं। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। देन आप सभी के सामने करंट इनकम टाइप का जो सेक्शन है वो आता है जहां पर आप सभी को अपना जो करंट ऑक्यूपेशन है जहां से आपकी इनकम होती है वो आपको सिलेक्शन करना है। सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, खुद का काम करते हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो या फिर कोई अदर कैटेगरी का आप काम करते हो तो यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मंथली जो भी आपकी इनकम है यहाँ पर कई सारे स्लैब आपको दिखाए गए हैं तो जितनी भी आपकी इनकम है आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब अगला पेज आता है बैंक अकाउंट को जोड़ने का जहां पर सबसे पहले तो आपका जो बैंक खाता है वो जिस भी बैंक में है यहाँ पर पूरी एक लिस्ट
आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको अपना जो बैंक है उसका नेम सिलेक्शन करना है। देन आप सभी को अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है यहाँ पर आप सभी को दर्ज करना है। देन आप सभी को सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बैंक अकाउंट को ऐड करते ही अगला जो सेक्शन आता है वो है लोन्स का, जहां पर आप देखोगे कि हमारा जो पेपर वर्क है वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अभी जो लोन अमाउंट हमें ऑफर किया जा रहा है, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि 15,000 रुपीज यानी कि 15,000 रुपए हमें यहाँ पर लोन अमाउंट ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कई सारे लोगों को अलग अलग टाइप के जो लोन है वो ऑफर किए जाते हैं उनके सिविल स्कोर के हिसाब से। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपको कितने अमाउंट का जो लोन है यहाँ पर ये एप्लीकेशन ऑफर करती है। अब जैसे कि हम ये 15,000 रुपए का जो लोन अमाउंट दिखाया गया है, ये अगर हम लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को लोन का जो टर्म है वो यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा, जितने दिनों के अंदर ये जो लोन का हम रीपेमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर कई सारे टाइम का जो शेड्यूल है वो आपको दिखाए गए हैं। आप चाहो तो 62 डेज यानी कि 2 महीने के लिए ये लोन ले सकते हो, या फिर 4 महीने, या फिर आप 6 महीने तक ये लोन ले सकते हो। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि कितने दिनों के लिए आप लोन लेते हो तो कितनी ईएमआई आपको पेमेंट करने की जरूरत होगी। यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद में व्यू लोन डिटेल के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे की तरफ आपको रीपेमेंट का पूरा शेड्यूल देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लोन पर जो आपके चार्जेस लगने वाले हैं यहाँ पर वो सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं। आप यहाँ पर देखोगे कि जो प्रोसेसिंग फीस लगने वाली, जो जीएसटी लगने वाली है वो यहाँ पर दिखाया गया है, कितना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत होगी। एक चीज मुझे इस एप्लीकेशन की अच्छी नहीं लगी कि इनका जो प्रोसेसिंग फीस है वो काफी ज्यादा है। यहाँ पर जिस तरीके का लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसके हिसाब से प्रोसेसिंग कम होनी चाहिए थी। लेकिन क्या कर सकते हैं, अगर आपको इमरजेंसी में लोन की जरूरत है तो आपके लिए ये अच्छी एप्लीकेशन है। हम बैक आएंगे, जितने भी दिन के लिए हम लोन लेना चाहते हैं यहाँ पर हम सिलेक्शन करेंगे, देन कंटिन्यू करना है। अब हमें यहाँ पर अपना जो अकाउंट है वो देखने को मिल जाता है। इस अकाउंट के अंदर ये जो पैसे हैं वो जाने वाले हैं, तो यहाँ पर हम अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आप सभी लोग देखोगे कि आप सभी के सामने टर्म एंड कंडीशंस का जो पेज है वो आ जाता है, जहां पर आप सभी को लोन की जो भी टर्म एंड कंडीशंस है, जो भी इंस्टॉलमेंट आपकी जाने वाली है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखाई गई हैं। एक बार केयरफुल होकर के आपको एग्रीमेंट को रीड कर लेना है। आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो लोन की एप्लीकेशन है वो हमने फ्यू मिनट्स के अंदर ऑनलाइन प्रोसेस से दर्ज कर ली है। इजिली आप इससे बड़ा लोन अमाउंट अगली बार पा सकते हो अगर आप टाइमली अपना जो लोन का पेमेंट करते हो। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो दर्ज हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 12 आवर्स के अंदर ये जो पैसे आपके अकाउंट के अंदर आएंगे। लेकिन आप फ्यू मिनट्स अगर आप वेट करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो पैसे हैं आपके खाते के अंदर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लोन का जो अमाउंट है वो कितना आपके अकाउंट के अंदर डिस्बर्स किया गया है। ये जो पेज आता है ये डिस्बर्स होने के बाद में आता है। तो इसके साथ ही में अगर आप अपना बैंक अकाउंट चेक करोगे तो मैं यहाँ पर आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। अभी आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने ये जो लोन का अमाउंट है वो अपने बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव कर लिया है। यहाँ पर अगर आप इस एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से आओगे तो जो भी लोन आपने पहले से ले रखा होगा यहाँ पर आपको उसका अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको शेड्यूल देखना है कब कब आपको पेमेंट करना है इस लोन का, तो यहाँ पर शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी ट्रांजैक्शन आपने कर रखे होंगे, जो भी आपने पेमेंट कभी किए होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो आप पेमेंट करना चाहते हो या फिर टोटल ड्यू अमाउंट पेमेंट करना चाहते हो वो अमाउंट आपको चूज करना है और देन आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप चाहो तो यूपीआई के जरिए कर सकते हो या फिर गूगल पे कार्ड या फिर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पेमेंट करके आपको दिखाता हूँ कि लोन का जो ईएमआई है आपको कैसे पेमेंट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपना जो पेमेंट है गूगल पे के माध्यम से किया है। आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो पेमेंट है इनको रिसीव हो चुका है। इसकी रिसिप्ट कुछ इस तरीके से जनरेट होकर के आती है। ट्रांजेक्शन के सेक्शन में कभी भी आकर के हम अपना जो ट्रांजेक्शन है वो देख सकते हैं। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर एक रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन है, जिसके जरिए आप लोगों को रेफर करके इस एप्लीकेशन के अंदर भी कमाई कर सकते हो।